हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ए प्रायोरिटी नंबर इंटीजर इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी होगी उसका जो इंटीजर नंबर होगा वो उसके साथ एक इंटीजर नंबर ऐड होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है। द CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी स्मॉलेस्ट इंटीजर। जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। ये दो तरह की होती है, प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव। ठीक है। SJF इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वेयर प्रायोरिटी इज द इनवर्स ऑफ प्रेडिक्टेड नेक्स्ट CPU बस टाइम। SJF जो होती है वो भी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी कैसे देखी जाती है? बस टाइम के अकॉर्डिंग। जिसका बस टाइम सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग सबसे ज़्यादा होगी। इसमें प्रॉब्लम इक्वल्स टू स्टारवेशन लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर एग्जिस्ट। ठीक है। सॉल्यूशन है एजिंग एज टाइम प्रोग्रेस इंक्रीजेज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। ये आप पढ़ लेना, ये तो पूरी वही है, कहानी है। मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल से होता है, सपोज हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 P4 P5। बस टाइम है 10 1 2 1 5 और ये इनकी प्रायोरिटी है। स्मॉलेस्ट इंटीजर अभी बताया था, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। अगर हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 है तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। अब P2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसका बस टाइम क्या है 1, तो हम सबसे पहले हम P2 को चलाएंगे क्योंकि प्रायोरिटी किसकी है सबसे ज़्यादा? इसकी है। P1 का बस टाइम है 1, तो 1 चलाया, फिनिश। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? P2 की। फिर P5 की। सेकंड प्रायोरिटी P5 की है। P5 आया, बस टाइम है 5 बार चला, तो 1 + 5 6 हो गया। फिर थर्ड प्रायोरिटी है हमारे पास P1 की। फिर P1 आया, बस टाइम है 10 बार चला, 6 + 10 16 हो गया। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी है P3 की। P3 आया 16 बस टाइम पे, और P3 का बस टाइम है 2, 16 + 2 18 तक चला, फिनिश हो गया। उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी हमारे पास बच रही है P4 की, जिसका बस टाइम है 1। फिर यहाँ पे P4 आया, 1 टाइम चला और ये 19 हो गया। ठीक है। तो ऐसे हम इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ना कि बस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम का आप सबको पता है कैसे निकालना है। जो हमारा कंप्लीशन टाइम आया है वो डिवाइडेड बाय जितने प्रोसेस हैं ना, n नंबर ऑफ प्रोसेस है, तो वही, यानी कि 0 + 1 + 6 + 16 + 18 + 19 डिवाइडेड बाय 5 प्रोसेस है डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 8.2 मिनट प्रति सेकेंड। ये